अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये न्यू एडिशन है मेरे पास, यहाँ पे मेंशन भी है अपडेटेड 7th एडिशन। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम। इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या सजेशंस है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखा है अ फ्लोरिस्ट बायज रोजेज एट PKR 18 पर डजन। एक फ्लोरिस्ट ने कुछ रोजेस खरीदे, किस रेट के ऊपर? 18 रुपीज पर डजन। डजन का मीन होता है 12, जहाँ पे भी डजन लिखा हो इसका मतलब लिया जाता है 12। तो यानी उसने 12 रोजेस खरीदे 18 रुपीज़ के। तो इससे क्लियर हो गया कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, जितने की उसने रोजेस खरीदे हैं, वो 18 रुपीज़ है। आगे चलते हैं। इफ़ शी सेल्स देम, अगर वो बेच देती है इन रोजेस को जो कि टोटल 12 हैं, किस रेट के ऊपर? एट PKR 1.20 ईच। इस ईच का मतलब है एक रोज, यानी ये टोटल 12 रोज हैं और हर एक रोज को वो 1.20 रुपीज़ का अगर बेच देती है, ये वो बताना चाह रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज। तो उसको जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। किसके लिहाज से? ऑफ हर सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस के लिहाज से, जितने के उसने रोजेस बेचे हैं उसके लिहाज से उसको जो लॉस हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाएं। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि एक फ्लोरिस्ट ने 12 रोजेस खरीदे हैं 18 रुपीज़ के, जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उसने एक रोज, सिंगल रोज 1.20 का बेचा है और उसको नुकसान हुआ है, और हमने उस नुकसान को यानी उस लॉस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस लिख के दिखाना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? तो जब भी आपने लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो इसका ताल्लुक होता है लॉस के साथ, और लॉस में कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए पहले आपको इन रोजेस की कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है और सेलिंग प्राइस भी निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 रोजेस, क्योंकि टोटल 12 रोजेस हैं। कहाँ से पता चला? क्योंकि पर डजन लिखा हुआ था, डजन मीन्स 12 रोजेस ही उसने खरीदे हैं 18 रुपीज़ के, तो यही इसकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 रोजेस वो कितनी है? वो यही होगी जो यहाँ पे लिखी है 18 रुपीज़। तो आप लिखेंगे PKR और साथ आप लिख देंगे 18। अब जब कॉस्ट प्राइस निकल आई तो सेलिंग प्राइस भी होगी, क्योंकि आगे उन्होंने बताया हुआ है कि उसने एक रोज 1.20 का बेचा है। तो अब 12 कितने के बिके होंगे, वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रोजेस। इन 12 रोजेस की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो अगर उसने एक रोज 1.20 का बेचा है तो 12 कितने के बिके होंगे? बहुत आसान है, अगर आपको एक चीज़ की कीमत पता हो, जैसी 10 या 12 की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक रोज 1.20 का उसने बेचा है तो 12 कितने के बेचे होंगे? 1.20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ मल्टीप्लाई। 1.20 मल्टीप्लाई बाय 12, आपको ये करना आता है 20 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, मल्टीप्लाई का साइन, 1 की बारी, 1 0 टाइम्स 0, 1 2 टाइम्स 2, 1 1 टाइम्स 1, और इनको ऐड कर देंगे 0, 4 + 0 4, 2 + 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1। क्योंकि इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे तो डेसिमल लगा ही नहीं हुआ, तो 1440 में भी डेसिमल ऐसी जगह पे लगाएंगे जिसके बाद 2 डिजिट्स हों, जो कि यहाँ पे लगना चाहिए। तो ये आ जाएगा 14.40, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट्स ही नज़र आ रहे हैं। तो आपका आंसर आ गया, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई PKR 14.40 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई, सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मिल जाए मुझे बाकी काम करने की। तो देखिए, अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई है, सेलिंग प्राइस मिल गई है। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्योंकि लॉस परसेंटेज निकालना है और लॉस परसेंटेज में लॉस चाहिए होता है, तो अब हमें लॉस भी निकाल लेना है यहाँ पे। तो लॉस किस तरह निकालेंगे? लॉस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मैं पहले बता भी चुका हूँ। लॉस का फॉर्मूला होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस को पहले लिखते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस को, यानी कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करें हमेशा आपको लॉस पता चलता है। ये सिंपल लॉस होता है, जो हमने निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंटेज है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऊपर कितनी है? वो है 18 लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे 18 लिखेंगे, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है वो आपने अभी निकाली है, वो है 14.40। अब जस्ट आपने क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आसान है, सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो 18 में से आप 14.40 माइनस करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 3.6 मिलेंगे।
ये उसका लॉस है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं PKR, ये उसका लॉस हो गया। अब चीज़ें आसान है, लॉस परसेंटेज हमने निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है क्योंकि यूजुअली कॉस्ट प्राइस के लिहाज से लॉस निकालते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खुद से मेंशन है कि आपने लॉस को इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसलिए लॉस के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आपने सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं S.P, और इससे किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100% से। ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अगर उन्होंने कहा होता लॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालें, तो नीचे S.P की जगह पे कॉस्ट प्राइस यानी C.P लिख देते। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो लॉस आपको ऊपर नजर आ रहा है, मैंने वैल्यू निकाली हुई है उसकी 3.6, वो ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे नजर आ रही है 14.40 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपने लिख देना 14.40 रुपीज़, और साथ 100% तो आने ही आना है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लॉस की परसेंटेज। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर में 3.6 को डिवाइड करें 14.40 से, जो आंसर आए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाऊंगा। हो सकता है आप डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करें, मैं थोड़ी सी डिफरेंट से कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। तो मैं 3.6 डिवाइडेड बाय 14.40 को इस तरह लिख लूँगा, मैं लिखूँगा कि ये लिखा हुआ है 3.6 डिवाइडेड बाय 14.40। मैंने लाइन डालने के बजाय उसकी जगह पे डिवीजन का साइन डाल दिया ताकि समझाना आसान हो। अब आपको पता है डेसिमल रिमूव करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो डेसिमल किस तरह रिमूव करते हैं, अगर आप यहाँ से डेसिमल के बाद देखें एक डिजिट है, तो आपने डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देना है, अगर 2 होते तो नीचे 100 लिख देते। अब आगे डिवाइड का साइन, इधर डेसिमल के बाद देखें 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल हटाएं और उसके नीचे क्या लिख दें, 100 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। अब डिवाइड को आपको पता है हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो नीचे है आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जो उसके नीचे लिखा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो उसके ऊपर लिखा होता है उसको नीचे लिख देते हैं, इस तरीके से। तो 10 1 टाइम्स 10, अब इनमें कैंसिलेशन हो सकती है, 10 10 टाइम्स 100, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 36, उसके नीचे 1 बचा है, और यहाँ पे बच गया 10 और नीचे बच गया 1440। इस एक जीरो को इस जीरो से काट दें तो आपके पास यहाँ पे जस्ट बच गया 36 ओवर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इधर सिर्फ 1 बचा और इधर बच गया 144, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी भी इनमें कैंसिलेशन होती है, आपको पता है 36 जो है और 144 जो है ये दोनों ही बेसिकली आपके पास 2 पर जो है डिवाइड होते हैं। अगर कोई और नंबर आपको मिले जिस पे ये डिवाइड हो रहे हो तो आपने वो भी कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ये 2 पर भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये 3 पर भी डिवाइड होते हैं और ये 12 पे भी डिवाइड होते हैं। तो जो बड़ा नंबर होता है उस पर कैंसिलेशन का फ़ायदा ये होता है कि सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, स्टेप्स थोड़े कम हो जाते हैं। अदरवाइज आप 2 पे ट्राई कर सकते हैं, उस तरह स्टार्ट करते करते एट द एंड आंसर वही मिलेगा जो अभी मैं निकालने लगा हूँ। तो 12 3 टाइम्स कितना होता है 36, और 12 टाइम्स कितना होता है 144। तो यहाँ पे बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब तो बहुत आसान हो गया, 3 1 टाइम्स 3 4 टाइम्स। तो क्या आपके पास यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1/4। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 1 टाइम्स 1, 1 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ इधर, आप 1 लिख भी लें तो भी ठीक है। तो 1 1 टाइम्स 1, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, यानी 4 1 टाइम्स 4, यानी इस सारे का आंसर 1/4 आ गया। मैंने आपको डिटेल में इसकी कैलकुलेशंस करके दिखा दी हैं। आपकी कैलकुलेशंस मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट सेम होगा। आप यहाँ पे 36 और 44 को जो है 3 पर भी कट कर सकते हैं, उस तरह स्टेप बाय स्टेप भी करते आएंगे तब भी 1/4 होगा, ये आपकी चॉइस है। तो अब मैं आपको बता दिया आपको कि 3.6 डिवाइडेड बाय 14.40 कितना होता है, वो होता है 1/4। यही चीज़ मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके बता देता हूँ ताकि जिनको कैलकुलेटर अलाउ है उनके लिए आसानी रहे। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 14.40, तो देखें क्या आंसर आ रहा है 1/4, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने शो करवा दी है। अब आगे 100 वैसे ही रहेगा और परसेंटेज का साइन भी वैसे ही रहेगा। अब आपको पता है 4 और 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 25 टाइम्स 100 होता है। यहाँ पे कितना बचा 25, और ये कितना है 1, 25 1 टाइम्स 25। तो और परसेंटेज का साइन वैसे ही। इससे पता चला कि लॉस परसेंटेज कितनी आई है 25%। यानी इस फ्लोरिस्ट को जो उसने रोज़ बेचे थे, एक रोज़ 1.20 का बेचा था, इस हिसाब से देखा जाए तो उसको कितना नुकसान हुआ है, उसको 25% का नुकसान हुआ है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।